मासूम वेदिका शिंदे को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगा। अफसोस, उसके बाद भी उसके जीवन को बचाया नहीं जा सका। ठीक अयांश जैसी ही स्थिति थी, परिवार के पास पैसे नहीं थे। मामला है महाराष्ट्र के पुणे का। अब दोस्तों, कई मित्रों ने वीडियो करने के बाद फ़ोन किया है, बताया है कि साहब 16 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं, बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं 10-5 हज़ार रुपये नहीं जुट पा रहे हैं इलाज के लिए। हमने कहा दोस्त, जीवन में तो बहुत लोगों का इलाज कराया गया और मैंने उसको भी देखा है, और आज भी ऐसा होता है कि बहुत से लोगों के इलाज के एस्टीमेट बनते हैं। एक तो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पैसा मिलता है और दूसरा प्रधानमंत्री का भी कोष है, लेकिन पैसे तब आते हैं जब रोग सर से ऊपर चढ़ जाता है अथवा व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। मैंने यह कल्याण सिंह के समय में, राजनाथ सिंह जी के समय में, जब ये लोग चीफ मिनिस्टर थे, सारे मामले हमारे पास हैं, लिखा पढ़ी किया। और फिर मायावती जी के ज़माने में, अखिलेश के ज़माने में बोला हमने इतना आरटीआई से इतना मांगा था, कितने लोगों का कब कब आवेदन हुआ, कब पैसे दिए गए, जांच कराते हैं, जांच में लेखपाल रिपोर्ट देगा, सेक्रेटरी रिपोर्ट देगा। अरे भैया, खट ऑनलाइन आप रिपोर्ट मंगा लीजिए। लेकिन खेल ऐसे ही होता है। बहरहाल कुछ तेज़ी आई है उत्तर प्रदेश में, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता इधर के दिनों में। किंतु अब हम आते हैं वेदिका शिंदे पर। वेदिका शिंदे मासूम लड़की, जिसको बचाने के लिए लोगों ने क्राउड फंडिंग करके पैसे का इंतजाम किया। अफसोस यह कि सरकार ने वहाँ भी कोई मदद नहीं किया, जैसा कि मुझे अभी तक जानकारी में मेरे आया है। जून महीने में इंजेक्शन लगता है, परिवार को यह हो जाता है कि अब जान बच जाएगी। यह इंजेक्शन हमारे देश में तो बनता नहीं, हमारे देश में अभी बनने की कोई उम्मीद भी नहीं है। वैसे 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख लोगों में किसी को यह बीमारी होती है। कुछ पुराने उम्र के बच्चों को भी बीमारी है, जिसके बारे में मैंने पूर्व के वीडियो में बताया है, फिर एक बार उनके साथ वीडियो कर लूँगा। तो धीरे धीरे होता क्या है, अब उन लोगों के बारे में, लव और कुश दोनों बहुत होनहार लोग हैं, युवा हैं इस समय। तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग ठीक ठाक पढ़ाई करते थे, साइकिल चलाते थे, मोटरसाइकिल चलाते थे। मोटरसाइकिल का किक मारने में बाद में लगा कि असहज स्थिति हो रही है, किक हम मार नहीं पा रहे हैं। फिर क्या हुआ, लगा कि कुछ दिक्कत हो रही है, सीढ़ी चढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। फिर एक घर के सदस्य ने कहा कि ऐसे क्यों सीढ़ी चढ़ रहे हो, लग रहा है कि ऐसे हिल रहे हो। इन लोगों को भी कमजोरी, अब वह ताकत नहीं रही। धीरे धीरे अंग प्रत्यंग शिथिल होते जा रहे हैं। यद्यपि काफ़ी होनहार लोग हैं, एमएससी बीएससी किया है, बच्चों को पढ़ाते भी हैं और पूरी जीवंतता के साथ लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन बीमारी तो बीमारी। अब हम आते हैं वेदिका पर। 1 अगस्त को कुछ दिक्कत होती है सांस लेने में, खेलने के दौरान हॉस्पिटल ले जाते हैं लोग और मृत्यु हो जाती है। पुणे के एक प्राइवेट अस्पताल में इंजेक्शन लगा था जून महीने में, काफ़ी मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया गया था। यह इंजेक्शन बनता है अमेरिका, जर्मनी और जापान में। यह जो बीमारी है, यह जोलगेंसमा इंजेक्शन 16 करोड़ रुपए का आता है। यद्यपि ब्रिटेन में हर साल लगभग 60 की संख्या में बच्चे इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन ब्रिटेन अभी तक इसका इंजेक्शन नहीं बना पाया है। अब यह आदेश बना रहे हैं अमेरिका, जर्मनी, जापान। या तो भारत जैसे देश में भी इसका निर्माण हो, युद्ध स्तर पर वह तकनीक यहाँ भी विकसित की जाए, या फिर इन देशों से अनुरोध करके कम पैसे में वो लोग इंजेक्शन दे सकते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि भारत सरकार इस पर कोई प्रयास नहीं किया होगा। हमने भी वैक्सीन दिया, हमारे देश में काफ़ी दिक्कत थी वैक्सीन की, अभी भी पूरी तौर पर वैक्सीन नहीं मिल पाई है लोगों को। तो भी हमने अनेक देशों को वैक्सीन दिया। अमेरिका के ट्रंप साहब नाराज़ हो गए, एक बार खुश हुए, दूसरी बार नाराज़ हो गए वैक्सीन के सवाल पर। नहीं, वैक्सीन नहीं, हमने कुछ दवाएं दिया था उनको, मलेरिया वाली जो दवाएं आती हैं। तो इस प्रकार का आदान प्रदान होता रहता है। हमने वैक्सीन भी दिया, यद्यपि हमारे देश में अभी नहीं हो पाया था पूरा। तो यह होता है, मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर
जो मित्र राष्ट्र हैं उनके आधार पर दुश्मन को भी हम देते हैं। पाकिस्तान ने भी हमारा सहयोग किया, हमने भी पाकिस्तान का सहयोग किया। इस तरह से होता रहता है। दुश्मनी अपने जगह पर, और ऐसे मामलों पर मित्रता की पराकाष्ठा पर पहुंचते हुए सदा सहायता का भाव पैदा किया जाता है और एक देश दूसरे देश का सहयोग करता है। तो क्या हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका, जर्मनी, जापान जिन देशों में यह वैक्सीन तैयार की जाती है, क्या स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी इस रोग के इलाज के लिए कोई प्रयास किया गया? मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रयास किया गया होगा। दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इतने संवेदनहीन लोग हैं। आज भी उत्तर प्रदेश और बिहार में अंजना ओम कश्यप के गांव का हॉस्पिटल हमने दिखाया था, बड़की नैनी जोर का हॉस्पिटल कभी भी गिर जाएगा। हॉस्पिटल में बिजली नहीं है, हॉस्पिटल में लैट्रिन नहीं है। उस स्टाफ नर्स ने रोते रोते बताया था यह हाल। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर सहित कई ऐसे अस्पतालों को मैंने दिखाया है जहां बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, हैंडपंप नहीं है, और ऐसे ही चल रहा है। 4-4 साल से ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। और जहां बिजली की व्यवस्था नहीं है वहां ऑक्सीजन की मशीनें लग रही हैं। अब भगवान मालिक हैं, कैसे चलेगा? शौचालय नहीं है, डॉक्टर रहते नहीं हैं, और कई बार मैंने दिखाया भी है। तो दोस्तों, इस तरह के कई ऐसे सवाल हैं, चुभते हुए सवाल हैं, जिस पर विचार करना चाहिए। अब सवाल यह है कि यदि वेदिका को हम नहीं बचा पाए तो क्या अयांश के मामले में हम हिम्मत छोड़ दें? ऐसा तो नहीं कर सकते। हिम्मत करेंगे और 16 करोड़ रुपए देश का जो बहुमूल्य बच्चों का जीवन है, बच्चे हमारे राष्ट्र की धरोहर है, और उस धरोहर के साथ हम इस तरह से भेदभाव और खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। कितनी बड़ी बीमारी है, इतना पैसा कहाँ से आएगा? पैसे का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। अगर 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, 100, 200, 50 हज़ार, 2,000, 10,000, 20,000 करके लोगों ने करोड़ों रुपए इकट्ठा किया है, तो निश्चित ही यह शर्म का विषय है सरकारों के लिए। और कम से कम जो लोकतंत्र का सबसे शुद्ध, पवित्र और यशस्वी ग्रंथ है, उस ग्रंथ का ध्यान इन्हें देना चाहिए, इन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। बिहार की तैयारी है, मैं जा रहा हूं दोस्तों, जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं करूंगा। लोगों का आह्वान भी कर रहा हूं। कई लोगों ने आज फ़ोन करके ऐसे कहा कि सर, वह तो लड़की वहाँ की नहीं रही, पुणे की जो वेदिका शिंदे है, ऐसे में क्यों प्रयास किया जा रहा है? क्या करें भैया, घर के पुराने लोग। अब चलिए, बहुत बातें बता रहा हूँ। आप कभी कभी जाते होंगे हॉस्पिटल में, देखते होंगे कि व्यक्ति अंतिम सांस ले रहा है, उसके बाद भी घर के लोग लगे हुए हैं, किसी से कोई कह नहीं रहा है कि अब नहीं जिएंगे, लेकिन उसके बाद भी आईसीयू से लेकर के, आयुर्वेद से लेकर के, होम्योपैथ से लेकर के, झाड़ फूक, दुआ, सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अंतिम समय तक लोग इस आशा में होते हैं। और आशा जिस दिन मर गई, व्यक्ति मर जाएगा। होप से ही आदमी जिंदा है। बहुत से ऐसे HIV संक्रमित मरीजों के जो हमारे सानिध्य में है, उनके सानिध्य में हम हैं, वह जिंदा हैं। बहुत से लोग ऐसे जिंदा हैं। एक लड़के का हमने बनाया था, बाप बीमारी बाहर से लेकर के आया, ट्रक चलाता था, बाप मरा, लोगों को संदेह हुआ कि कोई बीमारी है ऐसी। उसके बाद पत्नी मरी, तब तक लोग जान गए थे। पत्नी को 5-6 लोग ले गए थे शमशान घाट तक। उसके बाद बड़ा वाला बेटा दिवंगत हुआ, 4 लोग ले गए, और शमशान घाट पहुंचाकर 2 लोग भाग गए। 2 लोगों ने ही दाह संस्कार किया। तत्पश्चात अब अंतिम पुत्र को यह बीमारी हुई, तो उसको किसी ने निमंत्रण नहीं दिया। जिस रास्ते से जाता था वह रास्ता छोड़ दिए लोग। उसके साथ हम लोगों ने भोज भात किया, एक साथ बैठ कर के खाना खाया, और खाना खा करके हम लोगों ने प्यार बांटा, कहा इस बीमारी से तुम्हें कुछ नहीं होगा। और वह मजबूती के साथ, खूब बढ़िया से है, कभी फिर वीडियो कर दूंगा। और उसके भीतर यह हो गया है कि हम इस बीमारी से थोड़े ही मरेंगे। दोस्तों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मैंने कहा, हॉस्पिटल हम लोग जाते हैं, देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोग ऐसे हैं, लोग कहते हैं कि भैया अब नहीं संभलेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो उठ खड़े होते हैं, फिर से अपनी जीवन लीला शुरू करते हैं। मान लिया जाए कोरोना में बहुत से लोग चले गए,
इसका क्या मतलब कि इलाज कराते कराते लोगों ने इलाज कराया, सारी व्यवस्था कराया, उसके बाद भी नहीं बचे, हार्ट अटैक से मर गए, हिम्मत हार गए। तो क्या हम इलाज कराना छोड़ दें? हमारी भी स्थिति बहुत खराब थी। सच बात यह है कि मृत्यु हमारे अगल बगल नाच रही थी, मैंने उसे देखा नज़दीक से, आपने भी मुझे देखा होगा। चेहरे पर फर्जी मुस्कान लाने का प्रयास कर रहा हूँ, भीतर से एकदम लग रहा था कि खांसी आती थी, और ऐसा तो जीवन में मैंने देखा नहीं था। तो दोस्तों यह रहा। चलिए वेदिका के लिए नमन किया जाता है, और हम लोग बचा नहीं पाए, देश बचा नहीं पाया, सरकारें सचेत नहीं हुई, लेकिन अयांश के साथ ऐसा नहीं होगा। अयांश ठीक होगा, इतने लोगों की दुआएं हैं। दोस्तों जिन लोगों ने आज फ़ोन करके कहा, आशा करता हूँ इस वीडियो से उन्हें, हमारी ही माता जी थी, बहुत दिनों से बीमार थी, कई बार हम लोगों ने गंगा जल तुलसी दल दिया, और यह लगा कि भैया अब तो आज रात अगर ठेल देंगी तो, नहीं तो बड़ा मुश्किल है 12-1 बजे तक जाते जाते, ऐसा था, उल्टी सांस आ रही है। लेकिन भैया मेहनत करते करते, और एमडी सिंह जो होम्योपैथ के वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उनका ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो हमको लगा कि क्या फर्जी ढाढ़स दे रहे हैं डॉक्टर साहब, ठीक हो जाएंगे। अब ठीक हो गई, 10 दिन 12 दिन अन्न त्यागने के बाद भी उठ करके बैठ गई। तो यह सब आपके घर भी हुआ होगा, तमाम ऐसे लोगों के साथ। छोड़ दिया जाए तो काम खत्म हो जाएगा। चलिए अयांश के लिए हमारी शुभकामनाएं, जिन लोगों ने भी अपना योगदान किया है, जिन लोगों ने पवित्र भाव से संकल्प किया है, जो दुआ कर रहे हैं, सभी की शुभकामनाएं उसके साथ हैं। और वेदिका और अयांश जैसे और भी बच्चे हैं, उनके लिए भी करना है, क्योंकि बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं। हमारे सियासतदार भले ही भाषण करेंगे, इस बात को न माने, लेकिन हम सब उनके जैसे नहीं हैं। हम सब दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के साहसपूर्ण पहल करेंगे, और ऐसे बच्चों को मरने नहीं देंगे। ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।